बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को एहसानुल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसान गोट फार्म डिस्ट्रिक्ट बखर। तो मेरे चैनल के ऊपर आप बकरियों के हवाले से मुकम्मल मालूमात लेते रहते हैं। और आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो बनाने जा रहे हैं कि बकरियों के लिए जी कौन सा इलाका बेस्ट है जिसके अंदर जानवर की बकरी की नशोनुमा ठीक होती है और उसके अलावा बकरी खुश रहती है, बकरी को बीमारी नहीं लगती और बकरी की जो आगे नस्ल है वो सही तरीके से बढ़ती है। तो वीडियो को देखिएगा एंड तक। आज मैं इंशाल्लाह आपको ये भी बताऊंगा कुछ पैकेज के हवाले से, गोट फार्म का जो पैकेज होता है उस हवाले से आपसे बात करूंगा इंशाल्लाह। वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी आपको समझ आएगी। तो यहाँ पे अपने आज जो हमारी जो चरागाह है उसका थोड़ा सा आपको विज़िट करवाएंगे कि ये कैसी चरागाह होती है और ये चरागाह कैसे बनानी चाहिए और कहाँ पर बनानी चाहिए और इससे आपको कैसे बेनिफिट मिल सकता है। तो इंशाल्लाह मैं दूसरा कैमरा ऑन करता हूँ, बैक कैमरा, फिर उससे आगे बात करते हैं इंशाल्लाह। तो जी दोस्तों, आज बात करेंगे इंशाल्लाह कि बकरी पालने के लिए कौन सा इलाका बेस्ट है जिसके अंदर बकरी की नशोनुमा ठीक होती है। ब्रीड के हवाले से तो पहले मैं आपको बताता रहता हूँ कि कौन सी ब्रीड वो बेहतर है और उसके लिए इलाका कौन सा बेस्ट होता है बकरी के लिए। तो पहले बता चुका हूँ, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन आप ऑन कर लें और उसके बाद कमेंट के अंदर अपने वीडियो को देखने के बाद राय भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो जी दोस्तों, बकरी के लिए इलाका कौन सा बेस्ट है। एक बात को हमेशा याद रखें कि जब भी बकरी को इलाका चेंज करवाया जाता है ना, काफ़ी दोस्त हैं उनको ये शौक़ होता है जी हम बकरी को अच्छी नस्ल की और कहीं दूर दराज ज़िलों से लेके आएँ और उस बकरी को पालें, उसकी फार्मिंग करें और उससे फिर हम मुनाफा कमाएं। तो ये जो फार्मिंग पहले से कर रहे हैं पुराने 10 साल 20 साल 15 साल, उन्होंने अगर बकरियां कहीं से मंगवाई हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लाहौर में रहते हैं या पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं या आज़ाद कश्मीर में रहते हैं और आप बकरी कहते हैं जी मेरे पास सिंध की बकरी होनी चाहिए, मैं मिसाल देने जा रहा हूँ। और अगर आप सिंध में रहते हैं तो आप कहते हैं जी बकरी मेरे पास पहाड़ी आज़ाद कश्मीर की या KPK की वहाँ मैं रखना चाहता हूँ। तो एक बात को आपने हमेशा याद रखना है कि जब बकरी को इलाका चेंज करवाया जाता है तो उसको इलाका एक्सेप्ट करते करते काफ़ी टाइम लग जाता है और उसके बाद बच्चे जो होते हैं बकरियों के और ख़ास करके उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असरात पड़ते हैं और बकरों के अंदर मौत की जो शरह मवात है यानी उसकी रेशो ज़्यादा होती है, ज़्यादा उसके अंदर नुकसानात होते हैं। तो आप एक कोशिश किया करें। हाँ, मैं ये बता रहा था कि अगर आप आज़ाद कश्मीर में या किसी और इलाके में और आप कहते हैं कि मैं सिंध की ब्रीड पाल रहा हूँ तो मौसम का जो है ना ये काफ़ी फ़र्क होता है। आप ख़ुद भी थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लें। अगर आप कहीं पे ठंडे इलाके में रहते हैं तो गर्म इलाकों में आपका आना होता है तो कुछ दिनों के लिए आपको मौसम जो है ना वो बड़ा गर्म महसूस होगा, उसमें आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। इसी तरह अगर आप गर्म इलाके से ठंडे इलाके में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ दिन आपको ये सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस होगी और आपको नज़ला ज़ुकाम यानी इस तरह की कुछ शिकायत भी हो सकती हैं। सेम इसी तरह जानवरों के साथ भी होता है। एक जगह से दूसरी जगह पानी की वजह से, मौसम की वजह से ये काफ़ी असरात उनके ऊपर मुरतब होते हैं। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। जो दोस्त अभी न्यू फार्मिंग कर रहे हैं ये बात मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आपने शौक़ तो किया है, आपने चैनलों के ऊपर यूट्यूब के ऊपर काफ़ी वीडियो देखी और आपको शौक़ पैदा हो गया जी ये जानवर तो वाकई रखना चाहिए और इसके अंदर बड़ी बरकत है और सुन्नत नबवी भी है। अगर आप सुन्नत समझ के रखते हैं या बिज़नेस के हवाले से किसी हवाले से भी आप रखते हैं तो एक चीज़ को आपने नोट करना है कि कहीं से भी पहली बार आपने बकरी को कहीं दूसरे ज़िलों से आपने इंपोर्ट नहीं करना। हाँ, करीब करीब से हो सकता है कि मेरे साथ का ज़िला है, जैसे कि मैं बखर में रहता हूँ, मेरे साथ लिया है, मेरे साथ खुशाब है, मेरे साथ मियाँ वाली है, ये तकरीबन मिलता जुलता मौसम होता है तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। थोड़ा बहुत फ़र्क होता है लेकिन वो बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर आप दूर दराज से, जैसा कि आप आज़ाद कश्मीर में और आप कहते हैं कि पंजाब से मैं बकरी लेके पालना चाहता हूँ तो ये आप थोड़ा सा इसे ग्रेज़ कीजिए। आप अभी न्यू हैं, आपको बकरी के हवाले से भी मालूमात नहीं है कि बकरियों की कौन सी इनको बीमारियां लगती हैं और इनका क्या करना है। अभी तो आपने वो काम ही सीखना है। लेकिन जानवर की आते ही जानवर परेशान है, जानवर सुस्त हो गया है और आप मुनाफा लेने से पहले आपका अपना ब्लड थोड़ा सा लो हो जाएगा कि यार मैं इतनी महंगी बकरियां और इतनी महंगी मैंने ब्रीड ये ख़रीदी है और आज ये कर रही हैं। काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जिनके मुझे कॉल्स भी आती हैं और ऐसे वो मेरे साथ मामले शेयर करते हैं।
तो मैं उनको एक यहाँ पे बात बताना चाहूँगा कि इन चीज़ों से आप थोड़ा सा परहेज़ करें। यार अपने इलाके की आपके करीब कोई मंडी लगती होगी, आपके करीब करीब आप थोड़ा सा इसके ऊपर विज़िट करेंगे, अपने इर्द गिर्द के गाँव का, अपने इर्द गिर्द के शहरों का, इर्द गिर्द के देहातों का, तो आपको मकामी बकरी मिल जाएगी। आप उसको बकरी को लें। और एक बात और याद रखिएगा, हाँ आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपको चीनी मक्खी का बड़ा शौक़ है, आप कहते हैं यार मैं तो चीनी मक्खी बकरी जो है वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मैंने उसको रखना है, तो उसके लिए आप ऐसा करें, या आपको ये वाली नस्ल जो ये आप देख रहे हैं इस वीडियो में, अगर आपको ये बकरी चाहिए, हालांकि ये जो बकरी आप इस वक्त देख रहे हैं ये पूरे पाकिस्तान के हर मौसम को एक्सेप्ट करती है, ये वाहिद ब्रीड है। क्यों मैं हर वक्त कहता हूँ, आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं, फैसलाबाद ज़री यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे आपको रिसर्च नज़र आ जाएगी कि कामयाब तरीन बकरी कौन सी है। और उसके बाद सरकारी फार्म पे भी आप देखेंगे तो आपको ये वाली बकरी देखने को मिलेगी, सैनन गोट मिलेगी, इसमें ये गुलाबी आपको हरन मिलेगी, ये वाली टैडी बकरी जो क्रॉस में होती है ये आपको देखने को मिलेगी। तो इसकी वजह क्या होती है, ये तकरीबन बीमारियों को एक्सेप्ट कर जाती है और छोटी मोटी बीमारी को ये वैसे ही नहीं, और ये तेज़ तरीन चुस्त जानवर होता है, चालाक जानवर होता है, यानी अकल रखने वाला जानवर होता है। थोड़ी सी इसमें अकल भी होती है, इसको बातें सिखाओगे ना आप तो ये बातें भी आपकी सीखेंगी। और आपने देखा है कि यहाँ पे अक्सर आप देखते होंगे मदारी वाले होते हैं ना, उनके पास एक बकरा होता है, बंदर होता है, वो मदारी उसको बातें बताता है, वो इस तरह से वो एक्टिंग करता है। तो वो कौन सा होता है, वो यहाँ पे एक बकरी है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये वाले होते हैं, ये जो नस्ल है ना, ये वाली ये नस्ल होती है उनके पास। और ये बातें कभी मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा, इस बकरी के साथ जब ये खड़ी होती है ना, तो जब बातें करते हैं तो ये बातें भी समझती है और उसका जवाब देने की, बहरहाल ये जानवर है, फिर उसने क्या बेचारे ने ज़बान समझनी है। तो बात करने का जो मकसद है जी मेन, वो ये है कि अपने इलाके से आप बकरी लें। आपने चीनी मक्खी का शौक़ है तो आप क्या करें, अपने इलाके से, अपनी मंडी से, अपने करीबी कहीं से भी आप वो जानवर लें, बकरी ख़रीद लें, 2 लें, 4 लें, 5 लें, 10 लें, जितनी भी ले लें, लेकिन आप चीनी मक्खी का ब्रीडर ले लें। ब्रीडर आप किसी भी इलाके से, सिंध से मंगवा लें, मुजफ्फरगढ़ से मंगवा लें, डीजी खान से मंगवा लें, बखर से मंगवा लें, कहीं से भी आप मंगवा लें। और वो ब्रीडर के साथ आपकी तकरीबन 1-2 सुबह के बाद वो आपका अपनी जो ब्रीड है वो हो जाएगी, चीनी मक्खी ही आपको मिलेगी। ब्रीडर से आप उसकी ब्रीड लें और ब्रीडर के साथ इस चीज़ को आप करें। यहाँ पे जी हम तैयारी कर रहे हैं अपनी चरागाह की, सर्दियों के लिए इसको बना रहे हैं, साइडों के ऊपर से इसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हमने यहाँ पे ये लेबर लगाई हुई है, वो इसको अभी कर रहे हैं, यानी इसको साइडों के से कवर कर रहे हैं। यहाँ से कुछ ऐसे कुछ जानवर होते हैं, जैसे जानवरों को, बकरियों को नुकसान पहुँचाने वाले, तो वो फिर यहाँ पे नहीं आते, इसलिए इसको साइडों से कवर किया जा रहा है। तो ये भी कोई लोहे की बाड़ वगैरह नहीं लगा रहे, ये कांटे यहाँ से कटाई करके और इनको यहाँ पे हम लगा रहे हैं ताकि अपनी चरागाह को साइडों से कवर कर लें। रात को भी जानवरों ने यहाँ पे ठहरना होता है और दिन को भी। तो ये खुली चरागाहें होती हैं और ये ख़ास करके हमारे पास अल्लाह पाक की तरफ से एक ख़ास तोहफ़ा है। और इसके अंदर ये जो जड़ी बूटियाँ वगैरह होती हैं यहाँ पे, वो हर इलाके में नहीं मिलती, ये किसी और इलाके में नहीं है, ये सिर्फ सहरा है और इस सहरा के अंदर ये चीज़ें मिलती हैं और इस सहरा से आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं, इस चरागाह से आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जी दोस्तों, ये तो आप समझ गए हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको 100% अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि बकरी के लिए कौन सा इलाका बेस्ट है, यानी उसका अपना इलाका ही बेस्ट है, एक से दूसरी जगह उसको चेंज नहीं करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। बहरहाल अगर ले भी जाते हैं, लेकिन आपके पास थोड़ा सा तजर्बा होना चाहिए। अगर आप 5-10 साल से 8 साल से ये काम कर रहे हैं तो फिर मसला कोई नहीं, आप कहीं से भी लें तो इंशाल्लाह आप उसकी केयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यू हैं तो फिर थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। बाकी उसके अलावा आते हैं जी इस चरागाह के हवाले से जो बात हो रही थी, अभी हमें तैयारी कर रहे थे, इसको चरागाह को बना रहे थे, जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा है। तो इस चरागाह में आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं जी। पहले मैं अक्सर यहाँ पे वीडियो के अंदर आपने देखा होगा, मैंने एक पैकेज रखा हुआ है कि अगर आप भी अगर न्यू हैं, फार्मिंग करना चाहते हैं, आपके पास जगह नहीं है, आपके पास अभी तक जगह नहीं है,
तो आप हमारे साथ यहाँ पे शेयरनेस कर सकते हैं, यानी अपने जानवर आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके लिए कोई जगह का रेंट नहीं है, कोई जानवर की खुराक है, कोई किराया शराया कुछ भी नहीं है। बाकी उसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक मिलेगा। अगर मज़ीद मालूमात लेना चाहते हैं तो उस लिंक को आप ज्वाइन करें, उस ग्रुप में आ जाएँ। वहाँ से बकरी के हवाले से आपको मुकम्मल मालूमात और इस पैकेज के हवाले से भी आपको मिलेगी बात। बाकी उसके अलावा जो पैकेज हमने 10 बकरियों का रखा हुआ था, जो भी न्यू आना चाहते हैं काम को सीखने के लिए, 10 बकरियों का पैकेज था कि आप 10 बकरियाँ रखें, आपको काम उसके साथ साथ सिखाएंगे, आपकी 10 बकरियाँ भी पलेंगी और साथ साथ आपको काम भी सिखाएंगे। तो वो थोड़ी सी तादाद हो गया जी ज़्यादा, तो हमें पैकेज थोड़ा चेंज करना पड़ा है। अब पैकेज आ गया जी 5 बकरियों पे, तो 10 बकरियों का नहीं, अब नहीं होगा, माजरत खा है। अब जिसने भी हमारे साथ बकरियां रखनी है यहाँ पे, वो सिर्फ 5 बकरियां अपनी वो रख सकता है। और बकरियां जो आपकी रहेंगी, कम अज़ कम उसका जो अरसा है वो 2 साल का है। उससे ज़्यादा आप कितना भी अरसा रखना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो 5 से ज़्यादा का हमारे पास अभी जगह अवेलेबल नहीं है, तो सर्दियों के बाद देखेंगे। अभी हम सर्दियों की अभी से तैयारी कर रहे हैं। आप देख रहे थे हम इसकी चरागाह की जो बना रहे हैं, ये सर्दियों के अंदर जानवर यहाँ पे रहेंगे और यहाँ पे चरेंगे और ये सारा निज़ाम होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे इनको हर वो जड़ी बूटी मिलती है। यहाँ पे यह चीज़ देख रहे हैं, आपने किसी इलाके में नहीं देखी होगी। ये बकरियों के लिए ख़ास स्पेशली मसाला है जो इनको मिलता है। उसके बाद ये जंगली किकर है जो खाते हैं, ये हर इलाके में नहीं होता, ये सिर्फ बखर के सहरा में होता है, जो बकरियों के लिए होता है। और इसमें बकरियों को मसाले जात, बकरियों को दवाइयाँ, ये इन चीज़ों की ख़ास ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इनको जड़ी बूटियाँ ही इतनी मिलती हैं। ख़ास करके कौड़तुमा हो गया, अक्सिन हो गई, याक हो गई, ये लाना हो गया, तो ये काफ़ी इस तरह की बूटियाँ हैं। यहाँ पे देखें ये बकरियाँ खा रहे हैं और बड़े शौक़ से करते हैं, बड़ा नमकीन होता है। इसको खा लेती हैं तो इसके नमकियात भी पूरे हो जाते हैं, नमक की भी ज़रूरत नहीं होती। और इसमें जो विटामिन और उसके बाद इसकी जो एनर्जी है बकरी की, वो बड़ी तेज़ हो जाती है। जानवर एक्टिव हो जाता है इसको खाने के बाद। तो जी दोस्तों, मैंने आपके साथ 2 चीज़ें शेयर कर दी हैं, एक तो बकरी को रखने की और दूसरा उसके पैकेज की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी आपको और इस हवाले से आपका कोई मशवरा हो, कमेंट के अंदर अपनी अज़हार राय हक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट के अंदर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच जी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने अहबाब के साथ, अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।